ये हमारा लेसन नंबर 1 ओरिएंटेशन लेसन है। इसमें हमने वो चंद पॉइंट्स देखने हैं कि जो हमें इस कोर्स को शुरू करने से पहले कवर करना ज़रूरी है। इसमें पहली जो चीज़ हमने देखनी है कि व्हाट द बिगनर शुड ऑलरेडी नो, यानी जो हजरात ये कोर्स कर रहे हों, रेगुलर क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, यानी सीडी पे आपको ये कोर्स मिला हो या आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, दोनों सूरतों में कम से कम क्या मालूमात हमें होनी चाहिए ताकि हम इस एप्लीकेशन में काम कर सकें। तो इसके लिए एक छोटी सी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारे पास विंडोज़ प्रोग्राम एसेसरीज़ पेंट की एक छोटी सी एप्लीकेशन हमारे पास मौजूद है। जो हजरात ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन्होंने ज़रूर ये एप्लीकेशन देखी होती है, क्योंकि ये एक विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट में हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर ये एप्लीकेशन होती है। इसमें हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को कुछ क्लियर कर सकते हैं। एडोबी फ़ोटोशॉप में काम करने से मुतल्लिक बुनियाद को हम बना सकते हैं कि जिसके ज़रिए से हम एडोबी फ़ोटोशॉप को समझेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास मेन्यू बार है। इस मेन्यू के अंदर हर ऑप्शन के अंदर सब ऑप्शंस हैं। ये सारी उस काम से मुतल्लिक होती हैं कि जो हम यहाँ अपने इस वाइट एरिया में यानी कैनवस के एरिया में काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ टूल्स हैं। इन टूल्स के ज़रिए से हम अपने इस वाइट एरिया पे काम करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ कलर्स हैं। इन कलर्स को हम अपनी ड्राइंग्स के अंदर या वो जो काम हम यहाँ कर रहे हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि मुख्तलिफ शेप्स बनाने के हमारे पास टूल्स हैं। अब देखिए कि शेप मैंने सेलेक्ट की तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गई शेप से मुतल्लिक। अब देखिए कि सिर्फ आउटलाइन आई है। सेकंड ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की, फिर भी हमारे पास आउटलाइन आई है। थर्ड ऑप्शन में एक सॉलिड बॉक्स आया उस कलर का कि जिस कलर को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ था। इसी तरह सर्कल मैंने लिया तो सर्कल में भी वो तीनों ऑप्शन मेरे पास हैं। ये हमारे पास एक और शेप है जिसके कॉर्नर्स राउंड है ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप है ये, लेकिन इसके कॉर्नर्स हम देख रहे हैं कॉर्नर्स राउंड है और कलर वही आ रहा है आउटलाइन में जो कि मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये लाइन का टूल है। इसके ज़रिए से हम लाइंस लगा सकते हैं, जो भी कलर हमने सेलेक्ट किया हो उस तरह की हम लाइंस लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक और लाइन है। अब देखिए कि एक स्टेप में ये लाइन बनती है, दूसरे स्टेप में ये एक तरफ को ट्विस्ट होती है, तीसरे स्टेप में ये तीसरा कर्व बनाती है और इस 3 स्टेप्स के अंदर ये लाइन कंप्लीट होती है। इसको भी हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और टूल्स हैं। तो इन टूल्स को इस्तेमाल करके प्रैक्टिस करना या इसको समझना मकसद नहीं है। इसके ज़रिए से हम एडोबी फ़ोटोशॉप को समझने से मुतल्लिक अपनी बुनियाद बना लेते हैं, अपने जहन में एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, खाका हमारे जहन में बन जाता है कि किस तरीके से हमने एडोबी फ़ोटोशॉप को समझना है। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, हमने सेव नहीं करना, नो कर दिया। हम दोबारा से एडोबी फ़ोटोशॉप CS2 के इंटरफेस के ऊपर मौजूद है। दूसरी चीज़ जो हमने अपने इस ओरिएंटेशन लेसन में देखनी है कि व्हाट इज़ एडोबी फ़ोटोशॉप, यानी एडोबी फ़ोटोशॉप है क्या। और इसके बाद जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, ये दोनों चीज़ें अभी हम समझेंगे। एडोबी फ़ोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बिटमैप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक एप्लीकेशन है जो कि दरअसल ग्राफिक्स को बिटमैप बेस्ड ग्राफिक्स को, अब बिटमैप क्या है इसको हम आगे कवर करेंगे लेसन नंबर 3 के अंदर। इसके मुतालिक आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसको हम लेसन नंबर 3 के अंदर देखेंगे कि बिटमैप और वेक्टर क्या चीज़ें होती हैं, किस किस्म के ग्राफिक्स होते हैं, इसको हम लेसन नंबर 3 में देखेंगे। लेकिन यहाँ ये बता दें कि एडोबी फ़ोटोशॉप बिटमैप बेस्ड ग्राफिक्स को एडिट करने की, इनफैक्ट एडिटिंग की उसकी ये एप्लीकेशन थी जो कि अब एक लाजमी हिस्सा बन गई है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंडस्ट्री का। किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन में आप काम करें तो एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर आपको अबूर होना ज़रूरी है। ख्वाह आप वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर रहे हो, वेक्टर की एनिमेशन में कर रहे हो, 3D में कर रहे हो, वेब के लिए कर रहे हो, प्रिंट के लिए कर रहे हो, किसी भी मीडियम के लिए आप कर रहे हो, आपको एडोबी फ़ोटोशॉप का आना ज़रूरी है। इसकी अब मज़ीद तफसील हम आगे अगले लेसन के अंदर देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि वाकई ये कितनी अहम एप्लीकेशन है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से। इसके बाद जो आखिरी चीज़ हमने देखनी है, हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड, यानी हम इस कोर्स को किस तरीके से कवर करेंगे। तो पहले भी जिक्र हो चुका, यहाँ मैं दोबारा बता दूँ कि इस कोर्स के अंदर उन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है कि जिनको जान के हम अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और हमारी जो प्रोफेशनल लेवल की जो वर्क फ्लो है उसके अंदर हम दाखिल हो सकते हैं और आसानी के साथ हम बगैर किसी मुश्किल के अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके काम कर सकते हैं। हम किसी भी फील्ड के अंदर जाएंगे तो उससे मुतल्लिक जो ऑप्शन हैं हमें वहाँ जहाँ के मालूम हो जाएंगी, लेकिन वो ऐसी स्ट्रॉन्ग बुनियाद इस कोर्स के ज़रिए से हम बना लेंगे कि हमें फिर एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर किसी किस्म का भी कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो हमें किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। यानी कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इस लायक होंगे कि कोई भी ग्राफिक देख के आप ये अंदाज़ा कर सकेंगे कि इसमें किस तरीके से काम किया गया है, यानी जो ग्राफिक डिज़ाइनर जिसने ये काम किया है उसने किस तरीके से इसको
एडोबी फोटोशॉप में या किसी भी एप्लीकेशन में जाके काम किया है और किस तरीके से किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। यानी किसी किस्म की भी कोई परेशानी हमें इंशाल्लाह इस कोर्स को करने के बाद एडोबी फोटोशॉप में काम करने से मुतालिक नहीं आएगी। अब हम चलते हैं अपने अगले लेसन की तरफ।